बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार से नजदीकियां और परमात्मा से दूरी। ये एक कटु सच्चाई वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में लगभग देखी ही जा सकती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य एक व्यवहारिक स्तर पर चर्चाएँ करता नहीं है। देखिए आज इस संसार में विशेष रूप से देखें भारत को तो एक आध्यात्मिक देश के रूप में अक्सर चर्चा में बोल दिया जाता है। जबकि भारत जैसे देश में भी धर्म की चर्चाएँ तो बहुत होती है। लेकिन आपका हमारा जो अर्थ और काम की स्थितियाँ हैं, देखिए धर्म एक पुरुषार्थ है, अर्थ एक पुरुषार्थ है और काम भी एक पुरुषार्थ है। यूँ तो शास्त्रों में देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को ही पुरुषार्थ कहा गया। लेकिन हम अपनी चर्चाओं में धर्म, अर्थ, काम को ही प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हैं। क्योंकि हमारी चर्चाओं में पिछले 6 वर्षों से लगभग हमने जो 2750 के आसपास वीडियो प्रसारित किए हैं, इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम देखिए प्रकृति के 3 गुणों का एक सैद्धांतिक स्तर पर चर्चाएँ रखते हैं। और प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके हमारे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। इन सभी स्थितियों पर हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चाएँ रखते रहते हैं। और संसार से नज़दीकियों का अभिप्राय क्या है? कि आपका हमारा जो एक व्यवहार है, आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, वो विषय भोगों की ओर अधिक एक रुझान लेती जा रही है। अक्सर हम चर्चाओं में देखिए 24/7 की स्थितियों पर विशेष प्रकाश इसलिए डालते हैं। भले ही वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियां निरंतर गहरे तल पे बढ़ती जा रही। आपका हमारा जो भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की आसक्ति इस कदर बढ़ती जा रही है कि ये 24/7 का एक स्थिति पकड़ चुकी है। यानी कि सातों दिन, चौबीसों घंटे आपके हमारे चिंतन में देखिए जब मन बुद्धि के स्तर पर इन्हीं विषय भोगों का ही चिंतन होता है, क्योंकि आज देखिए हमने अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भौतिक गतिविधियों में ही लगाया हुआ है। जबकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि मन बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। और परमात्मा में लगाने से पहले तो देखिए आपको हमें गुरु के प्रवचनों को सुनना होता है, शास्त्रों को स्वाध्याय करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ये तो बहुत ही एक साधारण सी स्थितियां हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। देखिए प्रकृति के 3 गुणों में जिस गुण विशेष का आप अधिक संग करते हो, उसी का ही रंग आपकी हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर के विचारों पर और कार्यशरीर में कर्माशय और संस्कारों के रूप में बनता रहता है। इन सभी स्थितियों पर आप और हम क्रमबद्ध तरीके से विचार नहीं करते, बात को बहुत हल्के में लेते हैं। इसीलिए आज हमने देखी संसार से नजदीकियां, परमात्मा से दूरियों के बीच में एक शब्द क्या लिखा कि ये आज एक सच्चाई जो आपके हमें स्वीकार करनी होगी। क्योंकि जब तक आप और हम देखिए गलती को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब विषय भोगों में आसक्ति है, जबकि मनुष्य जो नहीं तो आपको हमें साधना करने के लिए मिली है।
और विषय भोग की आसक्ति ही मनुष्य को कब कितने कानून का उल्लंघन करवाते हुए भी पाप कर्मों में धकेलती रहती है। शास्त्र विरुद्ध कितने ही आप और हम कर्म कर जाते हैं, उन पर कभी आप और हम कोई विशेष गौर करते भी नहीं, क्योंकि आपका हमारा स्वभाव बनता जा रहा है और स्वभाव में जब पाप कर्म अधिक होने लगते हैं, तो मनुष्य उन किए गए पाप कर्मों को भी जीवन में पाप कर्म समझता भी नहीं। देखिए, ये सभी बातें आपको मैं सुनने में अच्छी तो नहीं लगती, हमें भी कहने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपका हमारा जब व्यवहार बिगड़ता जा रहा है, आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियाँ होती हैं, उसके बाद के 8 घंटे की स्थितियाँ सत्वगुण की होती हैं। आरंभिक देखिए, ये जो 3 गुणों की स्थितियाँ हैं, इन 3 गुणों की स्थितियों को आप 24 घंटे की एक प्रवाह रूप में एक निरंतर इनका एक स्थितियाँ समझनी है। क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं, तो फिर एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, फिर तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। आजकल देखिए लोग राजनीतिक दलों पे बहुत ही चर्चाएँ करते हैं। जैसे एक सत्ता पक्ष का एक दल होता है, एक विरोधी पक्ष का और इसी तरह कुछ एक तीसरा पक्ष आप निर्दलीय समझ सकते हो। अब सत्ता पक्ष वाले की ही चलती है, ऑपोजिशन वाले की देखिए चलती नहीं है। और निर्दलियों की तो एक बहुत ही इक्का-दुक्का स्थितियाँ होती हैं। देखिए इन राजनीतिक दलों के उदाहरण से मैं बात इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको प्रकृति के 3 गुणों की एक महत्ता का और उनके लक्षणों का बोध हो। क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, जैसे जिस दल का बहुमत होता है संसद में, अब देखिए वो प्रधान शब्द को आप मंत्री से जोड़ दीजिए, यानी कि उसी दल का ही फिर प्रधानमंत्री होता है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? प्रधानमंत्री की देख-रेख में ही देखिए नियम बनते हैं, यानी कि सरकार के कार्य आप देखते हो। ठीक इसी तरह प्रकृति के 3 गुण में जिस गुण का आप और हम स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, बस वही गुण आपको दिन भर भखाता है। वही गुण आपके हमारे व्यवहार में, विचारों में भी रहता है और दिनचर्या में जो भी कार्य होते हैं, वो लगभग 90-95% उसी बने हुए स्वभाव के कारण ही होते हैं। अब गीता में आपको ध्यान होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि यदि तुम मेरे कहने से युद्ध नहीं करते, तो तुम्हारा बना हुआ स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने को एक बाध्य कर देगा। इसका अभिप्राय क्या है कि ये स्वभाव, संस्कार देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसी-जैसी दिनचर्या बनाते हो, आदतें बनाते हो, अब आरंभिक स्तर पर आप देखते हो ना कोई किशोरावस्था में या युवावस्था में कोई बीड़ी, सिगरेट ये पीने आरंभ कर देते हैं, कुछ और मादक पदार्थों का सेवन हल्केपन में लेना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बुरा व्यसन, बुरी आदत प्रवेश तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर करती है। फिर यही आदत मनुष्य को जब कुछ अल्पकालिक क्षणिक सुख देती है, तो मनुष्य उसकी पुनरावृत्ति करता है। ये पुनरावृत्ति का मतलब मन और बुद्धि की स्वीकृति से होता है कि आप उस भोग को दोबारा भोगते हो, दोबारा भोगते हो। तो ये स्थितियाँ फिर वो पहले स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों ने भोगा, फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर। यानी कि अब वो मन बुद्धि की स्वीकृति कहो, सूक्ष्म शरीर की स्वीकृति कहो, तो ये सभी स्थितियाँ स्थूल शरीर से प्रवेश करते-करते सूक्ष्म शरीर में आ जाती हैं।
और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की ही गतिविधियां कारण शरीर में कर्माशय संस्कार बनाती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। अब इन सभी स्थितियों में देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही कोई भी मनुष्य सो तो जाता नहीं, क्योंकि आरंभिक स्तर पर देखिए जैसे 24 घंटे का दिन रात है, तीनों गुणों के हिस्से में देखिए 8-8 घंटे आ जाते हैं। देखिए मैं मोटा-मोटी एक बात रख रहा हूँ और उस आधार पे क्योंकि एक गुण प्रधान है, दूसरा गौण है, तीसरा अति गौण है। तो फिर सभी स्थितियों में 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ बन जाती हैं। अब देखिए, शाम को सूर्य के अस्त होते ही ये तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अब गुजरा हुआ गुण क्या था? वो रजोगुण। देखिए, हम विशेष स्तर पर इन गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं। और हमारी तो इन सभी स्थितियों पर देखिए पहले हमारी जो वीडियो अधिक आती थी, वो हम चित्रों द्वारा समझाते थे, रंगों द्वारा समझाते थे। अब कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से जो विचार-विमर्श करते हैं, तो उन स्थितियों में वो जो हमने पहले की वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, उन वीडियो को भी आप बीच-बीच में से सुनिए। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते रहते हैं ना कि वीडियो को आरंभ से अंत तक और चित्र विशेष पर निगाह बनाए रखो। क्योंकि चित्र विशेष पर निगाह बनाए रखने से आपको में रंगों का ज्ञान होता है। देखिए, हम सत्वगुण को सफ़ेद रंग से, रजोगुण को रंगीन रंग से और तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं। और भी कुछ चिन्हों द्वारा हम बात की एक गहरी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण के 2 घंटे 40 मिनट की जो आरंभिक स्थिति है, वो रजोगुण से प्रभावित होती है। तभी तो आपके हमारी देखिए व्यवहार में अभी क्रियाएँ चलती रहती हैं। रजोगुण का मतलब क्रियाओं से है, जबकि तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, अज्ञानता से है, अंधकार से है, बुराई से भी है, आलस्य से भी है, मौनात्मक स्थितियों से भी है। देखिए शब्दों की अलग-अलग स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से उनके भावार्थ समझने होते हैं। तभी तो हम बार-बार कहते हैं, शब्दों को 1% फिर उससे 10 गुना अधिक महत्व उनके अर्थों को देना है। फिर उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उनके भावार्थों को देना है। अब देखिए, शब्द तो एक समान ही बोले जाते हैं, लेकिन उनके अर्थ भी लगभग एक समान होते हैं, वो आपको मैं थोड़ा गहरे तल पे समझने होते हैं। क्योंकि शाब्दिक ज्ञान तो आप देखते ही हो, संसार में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन वो आँखों के स्तर पर आप और हम पढ़ते हैं, कानों के स्तर पर आप और हम सुनते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनके साथ मन बुद्धि जुड़ा नहीं होता। मन बुद्धि कहाँ जुड़ा हुआ है? संसार से नज़दीकियाँ आपकी 5 विषय भोगों से बनी हुई है। देखिए शब्दों की स्थितियों को ध्यानपूर्वक समझिए। यानी कि संसार से नज़दीकियों का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से है, माया के रजोगुण से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा जाए। देखिए बाल्यकाल में आपके हमारी तमोगुण की स्थिति प्रधान होती है। भौतिक शिक्षा के लिए भी बच्चों में कोई रुचि नहीं होती। ये अबोध स्थितियाँ होती हैं। देखिए गुणों के प्रवाह को आप क्रमबद्ध तरीके से समझिए। जब तक मनुष्य के जीवन में 10, 11, 12 वर्ष की आयु आरंभ नहीं होती, तब तक तो उसका रजोगुण अभी एक कामुक इंद्रियों के रूप में विकसित नहीं होता। उससे पहले की तामसिक स्थितियाँ होती हैं। या यूँ कहो कि गर्भाकाल की स्थिति, शिशु काल की स्थिति, किशोरावस्था से पूर्व की जो स्थिति है, ये बचपन काल की गिनी जाती है। इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है।
फिर किशोरावस्था से रजोगुण का प्रवेश हो जाता है, कामुक इंद्रियों का विकास होना शुरू हो जाता है और युवावस्था आते-आते ये पूर्ण रूप से रजोगुण प्रधान हो जाता है। आप देखते हो ना, जवानी में रजोगुण कैसे नाचता है, लांघे लगाता है। देखिए ये रजोगुण जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो स्त्री पुरुष का जो आपसी एक आकर्षण है, देखिए कुछ स्थितियों को आप हमें ज्ञानपूर्वक गुणों के हिसाब से भी आपके हमारी जो एक संरचना है, उसको ज्ञानपूर्वक स्वीकार करना होता है। क्योंकि प्रकृति में देखिए, भले ही हम साधारण स्तर पर बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, शास्त्र भी कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। तो इसके पीछे के एक भावार्थ होते हैं, किस उद्देश्य से बात कही जा रही है। तो देखिए है तो प्रकृति में देखिए तमोगुण भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। तमोगुण के बिना ये संसार चलता नहीं है। लेकिन किस स्तर पर कितना अंश लेना होता है। तमोगुण का संग होने पे तो आपको में नींद आती है। लेकिन तमोगुण का अभिप्राय रुकना से भी होता है, आलस्य से भी होता है, पदार्थों आपका तो हमारा शरीर भी तामसी है। देखिए ये गुणों की स्थितियाँ बहुत ही रहस्यमय स्थितियाँ हैं। इसलिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इन 3 गुणों की गूढ़तम स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते रहो। ये गूढ़तम ज्ञान है, इससे गूढ़ ज्ञान है ही नहीं। हमने भी तो देखिए पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से जो 2700 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही दर्शाता है और इन 3 गुणों से ही प्रकृति का ये प्रवाह चलता है। देखिए जी जो कलयुग के बाद एक सतयुग की स्थिति आती है। सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग की स्थिति आती है। त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग की आती है। इनको भी गुणों के आधार पे देखिए आप समझ सकते हो। यूँ तो आपका मेरा शरीर देखिए ये तामसी है। इस तामसी स्थिति में भी आप देखिए, अब गर्दन से ऊपर की स्थिति क्या है? इसको सत्वगुण से जोड़ा जाता है। हाथ पे हाथों को जिससे आप और हम पुरुषार्थ करते हैं, पेट की स्थितियाँ को भी, ये सब रजोगुणी स्थितियाँ हैं। और पेट से नीचे की जो एक मल-मूत्र त्यागने की जो टाँगों की स्थितियाँ हैं, इसको तमोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक आप जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, उतनी-उतनी गहरी स्थितियों का आपको हमें बोध होने लगेगा। प्रकृति में आपका हमारा शरीर को जो जो भी सृष्टि में शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया, यूँ तो देखिए जो 4 पुरुषार्थ के स्तर पर वर्गीकरण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब मनुष्य इनके भी कुछ अलग अर्थ जोड़ लेते हैं। लेकिन ये कर्मों के आधार की स्थितियाँ हैं। ब्राह्मण का अभिप्राय देखिए जो ज्ञान की स्थिति है और क्षत्रिय का अभिप्राय जो एक पुरुषार्थ करते हैं। वैश्य का अभिप्राय जो एक व्यापार की स्थितियाँ होती हैं और श्रमिक या शूद्र की स्थितियाँ हैं, जो एक निचले स्तर पर अधिक क्रियाएँ करती हैं। अब देखिए ना मकान आप बनाते हो, तो आर्किटेक्ट की सेवाओं को आप ब्राह्मण से सत्वगुण से जोड़ सकते हो और राजसी स्थितियों में देखिए और बीच में जो क्रियाएँ होती हैं, मिस्त्री द्वारा और श्रमिकों द्वारा भी और जो पदार्थों की स्थितियाँ हैं, जो भी ईंट, पत्थर जो आते हैं, देखिए जैसे-जैसे आप 3 गुणों को ये संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक है। इस त्रिगुणात्मक स्थितियों को आपको हमें समझना है। सत्वगुण का संग होने से ही देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। कहते हैं ना, अब वेदों का ज्ञान तो अपौरुषेय कहलाता है। उसको किसी ने भी लिखा नहीं।
फिर ऐसा कहा जाता हम तो अपनी चर्चाओं में इन पर बातें रखते रहते हैं कि वेदों का जो एक सरलीकरण उपनिषदों में किया गया, मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया। अब मायातीत महापुरुषों का अभिप्राय होता है कि जिनकी माया हट गई है। कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियाँ, पूरे संस्कार 100% समाप्त हो गए। शास्त्रों में उसी को दग्ध भी कहा जाता है। जो आपको हमें शास्त्र कहते हैं ना, मनुष्य जीवन में आप और हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। गीता में तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो स्थितियाँ हैं, योग का अभिप्राय जब परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाए। और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाने के लिए तो पहले आपको में सत्वगुण की स्थिति मजबूत करनी है। सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि अब जैसे बहुमंजिला इमारत बननी है, तो नींव बहुत मजबूत चाहिए ना। जैसे आईएएस की परीक्षा में आईएएस अधिकारी बनने के लिए मुख्य परीक्षा पास करनी अनिवार्य है ना। तभी तो आप फिर आगे की स्थितियों में आईएएस अधिकारी बनते हैं। और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। अब जो उस टेस्ट में ही परीक्षा में ही फेल हो जाएगा, तो वो तो मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकारी ही नहीं बनता। ठीक इसी तरह जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, और सात्विक स्थिति मजबूत होती है सत्संग करने से, और सत्संग भी देखिए श्रद्धा पूर्वक करने से। उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का फिर आपको चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ये निरंतर स्थितियां फिर धीरे 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 कार्य शरीर में पहुंचती है, तब जाके शुभ संस्कार बनते हैं। वो संस्कार स्वभाव वही तो परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाते हैं। अन्यथा जो पहले की स्थितियां हैं, यानी कि तामसी राशि, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा जाता है। और संसार से नजदीकियों का अभिप्राय आपको मेरा तमोगुण रजोगुण तो आपके मेरे जीवन में लगभग 100% दिखाई देता है। आप नींद भी लेते हो, मौनात्मक स्थितियों में भी जगते हो। आजकल तो देखिए लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं। तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 20, 27, 28 वर्षों से कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है, 1 डेढ़ 2 बजे तक उठ जाने का। कि उससे पूर्व जब मैं अपने कोई व्यवसाय में था, तो मेरा भी 11-12 बजे सोने की स्थितियाँ होती थी। लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य को देखिए इन 3 गुणों का ज्ञान होता है, या यूँ कहो कि परमात्मा को पाने का जब लक्ष्य बन जाता है, जब संसार से आपका ज्ञानपूर्वक वैराग्य हो, यदि संसार से नज़दीकियाँ बनी हुई हैं, तो इसका मतलब संसार में, विषय भोगों में, रजोगुण में आसक्ति बनी हुई है, क्योंकि आपका हमारा शरीर तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो आपका शरीर बनने के पीछे का जो कारण है, वो इसके सूक्ष्म भूत हैं। और सूक्ष्म भूतों को देखिए भोग विषय भी कहा जाए। इन सभी स्थितियों को आपको इनका संबंध समझिए। देखिए शब्दों की स्थितियों को भोगात्मक दृष्टिकोण से यदि आप स्वीकार करोगे, तो फिर आप और हम उलझ जाते हैं। प्रकृति की रचना को आपको हमें स्वीकार करना है। शास्त्रों में तो स्वीकार किया गया है कि स्थूल शरीर का इंद्रिय दोष है, कि इसके विषय भोगों में एक रुचि, रुझान, झुकाव बना रहता है। इसलिए तो देखिए युवावस्था में जब रजोगुण की प्रधानता होती है, देखिए रजोगुण में संसार को पकड़ने की, भोगने की, इकट्ठा करने की एक विशेष स्थितियाँ बनी होती है। इसीलिए तो देखिए आप हमारे जीवन में जो शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए, युवावस्था में जो विवाह का एक संस्कार है, उसकी एक विधिवत एक स्थितियाँ समझाएगी।
ताकि तन के स्तर पर जब युवाओं में रजोगुण की प्रधानता छलांगे लगाती है, उन स्थितियों में वो जो कानून कहो, शास्त्र कहो, धर्म कहो, मर्यादाएँ कहो, इसीलिए तो कहते हैं रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रखना होता है। ये संस्कार ही आपको हमारे जीवन को एक मर्यादित करते हैं। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों देखिए वो 5 घोड़े 5 भोग्य विषय हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, स्थूल शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय क्या नाक, जीभ, आँख, त्वचा और कान। देखिए ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों से ही तो आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हैं और जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, उनके द्वारा आप भोग विषयों के लिए क्रियाएँ करते हो। ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप भोग विषय करते हो। यानी कि 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। देखिए ये जो जीभ की स्थिति है, ये कर्मेंद्रिय भी मानी जाती है, ज्ञानेंद्रिय भी मानी जाती है। कि आप और हम देखिए स्वाद भी इससे लेते हैं और बोलने का काम जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये बोलने की क्रियाएँ देखिए जी 5-5-5 की जो 4 बार स्थितियाँ हैं, यानी कि 5 स्थूल भूत जिससे शरीर बना है और इसके बनने का कारण जो सूक्ष्म भूत है, भोग विषय है, 5 वो हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, जिनसे आप 5 विषयों का सुख भोग और 5 कर्मेंद्रियाँ जिनसे आप कर्म करते हो। तो ये 5-5 की जो 4 स्थितियाँ हैं, इसी को ही तो गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े दर्शाए और घोड़े तो भागते हैं, घोड़ों की गति बहुत तेज होती है। इसलिए तो देखिए सभी मोटरों के ऊपर क्या लिखा होता है? 1 हॉर्स पावर की मोटर, 2 हॉर्स पावर की मोटर, हॉर्स का मतलब घोड़ा और घोड़ों की स्थितियाँ ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ की स्थितियों को एक विशेष रूप से देखिए इन सभी स्थितियों पर चर्चाएँ तो बहुत होती हैं, हमने भी बहुत चर्चाएँ की हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, ये जैसे मन भागता है, मन की गति तो बहुत तेज है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मन कहीं और भी भाग सकता है। बात करते-करते भी कहीं भाग जाता है। देखिए, ये मन बुद्धि की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है। इन 5 घोड़ों को ही इन 5 स्थितियों से दर्शाया है। इनकी आवारागर्दी नहीं हो, ये बेलगाम नहीं हो, ये अमर्यादित नहीं हो। इन सब देखिए स्थूल शरीर का संचालन कौन करता है? आपका हमारा मन करता है। और मन के ऊपर उसका जो अफ़सर है, उसका बॉस है, वो तो बुद्धि है। और बुद्धि पढ़ी-लिखी होएगी तभी तो वो अनपढ़ गवार तो देखिए फिसल जाता है। आज देखिए ना युवा वर्ग के लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध कितने ही पाप कर्म कर जाते हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर युवक लोगों को कोई विशेष गहरे स्तर पर इनका ज्ञान नहीं होता कि हमारा कर्मशय बिगड़ रहा है, बुरे संस्कार बन रहे हैं। ये बने हुए बुरे संस्कार अधोगति का कारण बनते हैं। क्योंकि जैसे संस्कार आप बना लेते हो, वैसे ही मन बुद्धि में विचार आते हैं। वो उठने वाले विचार ही स्थूल शरीर के स्तर को ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा अच्छे बुरे काम करवाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। अब यदि आपका मेरा जीवन में रजोगुण और तमोगुण का ही संग होता है, तो फिर संसार की ही नज़दीकियाँ बनी रहती हैं। कि सत्वगुण का संग नहीं होता। देखिए सत्वगुण का संग का मतलब क्या है? देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। देखिए मैं 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को फिर समझा दूँ। 24 घंटे में 3 गुण 8-8 घंटे। 8 घंटे के आप मिनट बनाओगे तो फिर उसको 3 से भाग करके ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ आ जाती हैं। तीनों गुण हैं, तीनों गुणों की स्थितियों में अलग-अलग स्थितियाँ हैं। जैसे शाम को सूर्य के ढलते ही
तमोगुण की प्रधानता तो हो जाती है, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया, लेकिन वो गुजरा हुआ रजोगुण, उसको एक गुण माना जाए, तो सतोगुण अभी बहुत दूर है, तो वो अति गुण माना जाए। इसी तरह हम अक्सर बार-बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष सूर्य उगने यानी कि सूर्योदय से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए साधारण बोलचाल में तो 4 से 6 बोल दिया जाता है। देखिए कुछ स्थितियों में संसारी भाषा का अधिक इस्तेमाल हो। अब यूँ तो देखिए सूर्य निकलने का समय ही लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है गर्मी-सर्दियों में। गर्मियों में कभी-कभी ये नीचे गिरते-गिरते 5 बज के 23, 24, 25 मिनट पे पहुँच जाता है और सर्दियों में सूर्य निकलने का समय देरी से होते-होते 7 बज के 23, 24, 25 ऐसे हो जाते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थितियाँ हैं, उसमें फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय में अंतर आए। तो इसलिए मोटे स्तर पर संसारी भाषा में 4 से 6 बोल दिया जाता है, ताकि गर्मी-सर्दी 12 महीने आप 4 से 6 के बीच में उठो। और हम तो बार-बार यहाँ तक भी कहते हैं कि जितना और जल्दी उठ सकते हो, क्योंकि सतोगुण में एक भी हमने कुछ दिन पहले एक चर्चा रखी थी, ब्रह्म मुहूर्त में एक बिखरा हुआ ज्ञान। देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये जो आप पार्कों में भी देखते हो ना, लोग कुछ आसन, योग की स्थितियाँ बनाते हैं, सूर्य का लाभ लेने के लिए। यानी कि सुबह की जलवायु इतनी शुद्ध होती है, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए बात की गहराई आपको हमें समझनी चाहिए। यूँ ही ऊपर-ऊपर से चर्चाएँ जब भीतर के उनके गहरे अर्थ समझ नहीं आते, तो ये आपका हमारा मिला हुआ जीवन कैसे-कैसे ये पूरा जीवन में इन 3 गुणों की स्थितियाँ, शास्त्रों की स्थितियाँ, आपके हमारे 3 शरीर, देखिए स्थूल शरीर का अभिप्राय 84 लाख प्रकार के शरीरों से है, जिसमें 80 लाख प्रकार की तो नीचे की दंडमयी योनि है। अब कुल योनियाँ 84 लाख, उनमें से 80 लाख देखिए नीचे की योनि है, तो ये कुछ आपको हमें इशारा करते हैं। इस इशारे को आपको हमें समझना होगा कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप कर्म कर जाता है। कब? जब वो सत्वगुण का संग नहीं करता। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ तमोगुण में बार-बार गिरता रहता है। हम तो बार-बार चर्चाएँ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी देखिए 1, 10, 100 पर कुछ एक प्रश्न का उत्तर देते हुए हमने जो सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में उत्तर देते हैं, तो तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, इसलिए तमोगुण को 1 रजोगुण को 10 यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इस भावार्थ से 1 और 10 का स्थितियाँ और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण का अभिप्राय क्या है? वो 100 की स्थिति है। तो इसलिए 1, 10, 100 का एक सूत्र बन गया। अब देखिए 1 और 10 तो पास-पास है। अब आपका मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है। 1 और 10 में तो अंतर कितना है? 8 मकानों का। इसलिए हम इनको देखिए पड़ोसी कहते हैं। और किसी का मकान नंबर 100 हो, तो वो तो काफ़ी कुछ गलियों का फासला आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में देखिए सत्वगुण में जाने के लिए ये कर्म कांड रचेगी। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, कि ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर है। जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ जाओ तो आपका वाहन जल्दी से दूसरी स्थिति पे मंजिल पर पहुँच जाता है। ये कर्म कांड हमें रजोगुण से उठाकर जल्दी से सत्वगुण में ले जाता है। बशर्ते आप कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करो। आजकल तो लोग देखिए इन कर्म कांडों को लोभ से करते हैं या भय से करते हैं। लोभ किसका? कि आपके हमारे सुख, देखिए लोभ का अभिप्राय सुख और मिलते रहे, संसारी स्थितियाँ बनी रहे।
भय किसका होता है कि ये सुख छिन ना जाए, दुःख ना आ जाए। इन सभी स्थितियों से भी देखिए यदि मनुष्य कर्मकांड करता है, तो उसका सत्वगुण कुछ-कुछ विकसित होता है। देखिए सत्वगुण एक नियंत्रण है, किस पर? रजोगुण पर, संसार पे। इसलिए तो कहते हैं धर्म की चार दीवारी। देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, तमोगुण से है, पदार्थों से है। भाई धन से आप पदार्थ ही तो खरीद सकते हो और रजोगुण का अभिप्राय एक क्रिया से है। पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको हमें क्रिया करनी होती है और क्रिया ज्ञान पूर्वक होने से ही आपको हमें वो पदार्थों का सुख मिलता है। सर हम उदाहरण देते हैं ना कि गृहिणी जो खाना बनाती है, रसोई में रखे हुए पदार्थ तामसी हैं। आपकी पत्नी द्वारा जो क्रियाएँ हाथों द्वारा होती हैं, वो रजोगुणी है। अब स्त्री को खाना बनाने का ज्ञान है, इसलिए खाना स्वादिष्ट बनता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये तीनों गुणों की जो एक स्थितियाँ हैं, इसमें ज्ञान की विशेष महत्ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, निरंतर सत्संग करते रहो। सत्वगुण का संग करना है तो सत्संग है और ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है और उस शुद्धतम स्थिति में जितना आप संग करोगे, आपको हमें अधिक लाभ मिलता है। वो परमात्मा से जोड़ती है। परमात्मा से जोड़ने का अभिप्राय क्या है? अभी कुछ रोज पहले हमने एक चर्चा रखी थी ना, सब्सक्राइब परमात्मा। हम केवल यदि चैनल से ही जुड़ते हैं, परमात्मा से नहीं जुड़ते, तो उस दृष्टिकोण से हमने कहा था, सब्सक्राइब परमात्मा, परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय नज़दीकियाँ बनाओ और नज़दीकियाँ कब बनती हैं? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। इसलिए तो गीता में उन 5 घोड़ों की जो एक लगाम भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका भावार्थ है कि हमें परमात्मा से सुमुखता बनानी है। सुमुखता बनेगी तभी तो नज़दीकियाँ बनेगी। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, उतना-उतना ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ने लगेगी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अर्थ और काम ये धर्म की चारदीवारी के भीतर है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धारण करने की उस स्थिति से है। अक्सर धर्म को लोग उस संकुचित अर्थों में केवल पूजा पाठ तक ही जोड़ते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करो, अपने अधिकारों की रक्षा आपकी हमारी तभी होती है ना, जब दूसरे भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यानी कि दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करने के लिए आप लाल बत्ती पे रुको। ये एक धर्म की स्थिति है, एक कर्तव्य पालन की स्थिति है। यानी कि धर्म को कर्तव्य पालन की स्थिति से जोड़ के देखना चाहिए। इस प्रवृत्ति को आपको में धारण करना है। ये धारण करने की प्रवृत्ति ही, वृत्ति ही, विचार ही को हमें एक सत्व गुण से जोड़ती है। आपका हमारा जीवन अनुशासित रहते हैं। वहाँ पर हम कानून का पालन करते हैं। जो मनुष्य निरंतर कानून का भी पालन करता है, इससे मनुष्य का जीवन अनुशासित होता है। उसका अमर्यादित जीवन ही नहीं होता। इससे मनुष्य देखिए अपने जीवन को अनुशासन में रखते हुए अपना सत्वगुण भी विकसित करते हैं। सत्वगुण विकसित होने से सत्संग में मन टिकता है। अन्यथा संसार में आपकी नज़दीकियाँ भोगों से बनी हुई हैं, तो फिर सत्संग होते हुए मात्र दिखाई देते हैं। मन बुद्धि टिकते नहीं। हालाँकि शास्त्रों में देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। लेकिन ये हम आपके हमारे कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल नहीं पाते। यानी कि फिर ये कि हमारे जीवन में जो कर्मकांड भी होते हैं, वो ज्ञानपूर्वक हो नहीं पाते। जब तक ज्ञानपूर्वक कर्मकांड होते नहीं, तो आपका हमारे जीवन में एक क्रमिक आध्यात्मिक उन्नति भी होते नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में सतोगुण
कुछ हल्का-हल्का ही करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, अपने अर्थ और काम को मर्यादा में रखिए। यानी कि संसार का संग उतना ही करें कि हमारा स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार का लालन-पालन हो सके, समाज के प्रति जो आपके हमारे दायित्व हैं, ज़िम्मेदारी है, उनको आप और हम निभा सकें। अन्यथा ये संसारी स्थितियाँ गहरे तल पे होते-होते यानी कि संसार से क्षमा कीजिए, पानी पीने के लिए थोड़ा बीच में उठना पड़ा। देखिए, जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझेंगे, तो फिर ये रजोगुण और तमोगुण, ये रजोगुण बिगड़ा होता है, तो फिर ये तमोगुण में गिराता रहता है। मनुष्य को पता नहीं चलता, कानून का भी उल्लंघन करवाता है। शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म करवाया जाता है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जो योनियाँ हैं, इतना बड़े अनुपात से हमें कुछ ज्ञान संदेश लेने चाहिए, ताकि हम अपने वर्तमान मिले हुए जीवन में, क्योंकि आपका हमारा सबका जीवन कर्म योनि है। साधना योनि का तो एक अवसर है। यदि आप साधना आरंभ नहीं करते, कर्म योग में स्थित ही नहीं होते, तो कोई आपको प्रकृति या परमात्मा द्वारा कोई दंड नहीं मिलता। देखिए, रजोगुण का संग करने से, यानी कि संसारी भोगों को भोगने से भी प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। देखिए ना, सरकार भी आपको कोई दंड नहीं देती कि आप 8 घंटे से अधिक मेहनत क्यों करते हो, 12 घंटे, 15 घंटे अधिक धन क्यों कमाते हो। सरकार को तो अपने नियमों के अनुसार आयकर चाहिए या और भी जो स्थितियां हैं कानून का पालन करने की, कि आपकी आय कमाने से अन्य मनुष्यों को कोई एक पीड़ा ना हो, दुख ना हो, आप नियमों का पालन करें, प्रकृति का वातावरण दूषित ना हो। बस यहीं तक ही सरकार चाहती है। शास्त्र भी देखिए, रजोगुण में रहते हुए आपको हमें विहित कर्म करने होते हैं। शास्त्र संगत विधि विधान द्वारा उन कर्मों को विहित कर्म करते हैं, जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भी आपको कोई नीचे की योनियों में जबरदस्ती भेज नहीं सकती। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ये रजोगुण तमोगुण पास-पास है। जब मनुष्य अपना रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, जैसे गाड़ी में आपकी ब्रेक यदि गाड़ी की गति को नियंत्रित नहीं रखती, जहाँ ब्रेक लगानी है, तो फिर ब्रेक लग नहीं पाती, दुर्घटनाएँ होती हैं। इसका भावार्थ ही यही है कि जब-जब भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं, आवारागर्दी करते हैं, तो ये तमोगुण में गिरा पाप कर्म करवाते हैं। और ये तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मनुष्य पाप कर्मों द्वारा जितना भी अपना रजोगुण इकट्ठा भी करता है, उसको भोगता तो है नहीं और भोगने की स्थिति में भी नहीं है आपका हमारा शरीर। देखिए, आपके भाई आयु बढ़ने के साथ-साथ भोग्य इंद्रियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, शिथिल होने लगती हैं। आप देखोगे ना, वृद्धावस्था में आते-आते और लाखों, करोड़ों, अरबों जितना भी धन हो, मनुष्य उसको भोग नहीं सकता, छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे कितने ही उद्योगपति आए गए, इन सभी स्थितियों को यदि आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, इसलिए तो कहते हैं कि रजोगुण को एक मर्यादा में रखो और विशेष स्तर पर देखिए तमोगुण में गिरने से बचो। यानी कि पाप कर्मों द्वारा धन अर्जित मत करो। और ये तभी संभव है जब आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण की एक लगाम द्वारा नियंत्रित होगा। जैसे गाड़ी की गति आपने बताया, नियंत्रण में रखो, ब्रेक द्वारा। ये सत्वगुण एक ब्रेक है, नियंत्रण है। देखिए, इन सभी स्थितियों को, छोटी-छोटी बातों को आप जितना-जितना जीवन में उतारोगे, यानी कि आपको मैं रात को मनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व जितना संभव हो उठ जाना चाहिए। ये सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं।
फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ जैसे विषय भोगों की विज्ञापनों द्वारा स्थितियाँ आप देखते हैं, वो आपको में आकर्षित करती हैं। ठीक इसी तरह ये संसार की जो 5 भोग्य विषय हैं, ये दिन में राशि स्थितियाँ आपको में आकर्षित करती हैं। तो जिसका सत्वगुण कमज़ोर होता है, वो उन राशि स्थितियों में फिसल जाता है और फिसलते-फिसलते यदि सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूट जाता है, तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है, डूब जाता है, पाप कर्म करता है। बस इन सभी संकेतों को आपको विज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय योनियाँ हैं, वो आपको में कुछ संदेश देती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में विषुववृत्ति रहती है, पनपने लगती है और पनपते-पनपते नाचने लगती हैं और नाचते-नाचते कब कितना कानून का उल्लंघन करवा जाती हैं, पाप कर्म करते हुए कर्मशय बिगाड़ देती है। फिर बिगड़ा हुआ कर्मशय मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाती। इन सभी संकेतों को देखिए मैंने अलग-अलग उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला है। देखिए यूँ तो शब्दों की भी कुछ मर्यादाएँ होती हैं, लेकिन इन प्रकृति के 3 गुणों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि स्थूल शरीर को आप उतना ही महत्व दो कि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। संसार का जो एक मर्यादित स्थितियाँ हैं, परिवार का लालन-पालन या समाज के प्रति की ज़िम्मेदारियाँ निभा सकें, अन्यथा हमें अपनी परमात्मा से नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए मन बुद्धि द्वारा श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो, चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ बनाओ। क्योंकि शोध की स्थितियाँ बनने से ही फिर कार्यशील में शुभ संस्कार पहुँचने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को जब आप अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से ढालने लगोगे, तो निश्चित रूप से इसके एक सकारात्मक सात्विक परिणाम तुम्हें दिखने लगेंगे कि परमात्मा से नज़दीकियाँ बढ़ने लगेंगी। जो आज संसार में आपकी नज़दीकियाँ बनी हुई हैं, परमात्मा से दूरियाँ बनी हुई हैं, तो फिर ये परमात्मा से दूरियाँ समाप्त हो जाएँगी, परमात्मा से नज़दीकियाँ बनने लगेंगी और संसार से दूरियों का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपका संसारी विषय भोगों से, संसारी लोगों से ज्ञानपूर्वक एक वैराग्य बना रहेगा। इसके फलस्वरूप हमारा मिला हुआ जीवन भी सफल होने लगता है और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हुए क्रमशः आप परमात्मा से नज़दीकियाँ बनाते हुए अपने अगले मनुष्य जीवन को भी आप और हम सुनिश्चित कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान जीवन में ही यदि आप और हम कार्यशील को 100% शुद्ध कर लेते हैं, वो तो मायातीत की स्थिति है। यदि आप और हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं भी कर पाते, तो भी तो हमारा अगला मनुष्य योनि का जन्म एक सुनिश्चित बना रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कि आपकी हमारी साधना आरंभ होगी। साधना करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही है और उस मनुष्य योनि का अवसर आपको हमें फिर बार-बार मिलता है, जब तक आप मायातीत की स्थिति में नहीं आते। परमात्मा की व्यवस्था में आपको फिर संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म मिलता है। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होने लगता है, ताकि कि हमारी ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत हों। जीवन में कुछ अगर भ्रम शंकाएँ भी हो तो उनका भी निवारण होता रहे। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। क्योंकि मैं भी देखिए आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। हो सकता है समझाने में कुछ कमियाँ रह सकती हैं। मेरी समझाई गई बातों पर यदि आपका कोई एक सुझाव हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हों, तो आपके सुझावों का और कोई बात मेरी कही गई आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा
शास्त्रों में कही गई बातों को जीवन में उतारना चाहिए ताकि परमात्मा की आपके हमारी नज़दीकियाँ निरंतर बनते रहें, ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थिति मजबूत हो और परमात्मा के आनंद की भी झलकियाँ मिलें। देखिए, परमात्मा से नज़दीकियाँ बनने के 2 लाभ हैं। एक तो आपको में आनंद की झलकियाँ मिलती हैं, क्योंकि आनंद तो माया में है ही नहीं, माया तो द्वैत में स्थिति है। ये तो जड़ एक स्थिति है। सुख के साथ दुःख जुड़ा रहे, बड़े से बड़ा सुख भी हो। लेकिन आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब ये है कि वहाँ लेश मात्र भी दुःख की में स्थिति होते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो देखिए गीता में ही बार-बार इस जगत को दुखालय कहा है। फिर भी आप और हम यदि संसार में नज़दीकियाँ बनाते हैं, तो निश्चित रूप से देर सवेर आपको में दुःख ही मिलते हैं। तो संसार से नज़दीकियाँ बनाते-बनाते सुख मिलते नहीं, तो परमात्मा से दूरियाँ बनती जाती हैं, जिसके फलस्वरूप का ज्ञान भी आवृत होने लगता है। तो आनंदमय स्थितियों का तो फिर प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर इनमें कोई प्रश्न उठ रहा हो, इसी प्रकार की आपकी कोई एक सुझाव हो या मेरी रहेगी बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।